नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मेरे चैनल कन्याल पिथौगड़ी पे आप सबका स्वागत है। तो यार आज कुछ डिस्कशन करना है कि हम इंडियंस की एक मेंटलिटी रही है कि हम सारी चीजें यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज से कॉपी करके अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियर होगा। जैसे सारी फिल्म इंडस्ट्री, सारी फिल्में हमारी ले लो, जो भी लाइक बिग बॉस है। बिग बॉस भी बिग ब्रदर चलता था, उसका ही क्लोन है। तो ये ना कॉपी करते हैं वेस्टर्न से। जैसे इंडिया गॉट टैलेंट है, तो इंडिया में ये चलता है, वेस्टर्न कंट्री में इसी का ही एक क्लोन है। तो बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग नाम से चलते हैं। इंटरटेनमेंट तक जब तक सही था, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये कॉपी कर रहे हैं, कोई किसी को दिक्कत भी नहीं है उससे यार। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जहाँ पे अ, हमारी गवर्नमेंट जो भी रहती है वो भी कॉपी करने लग जाती है, लेकिन वो खुली कॉपी नहीं करती, वो अपने बेनिफिट के हिसाब से कॉपी करती है। अब मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा। आपने अग्निवीर योजना के बारे में सुना होगा, ठीक है? अग्निवीर योजना भी वेस्टर्न से लाई गई हुई योजना है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ वेस्टर्न से लाई गई? अगर आप देखोगे तो यूएस ने तो शायद हटा दिया है, क्योंकि यूएस की पॉपुलेशन आप देखोगे तो और कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में यूएस की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 45-50 करोड़ के आसपास है। और यूरोप यूरोप की अगर मैं पॉपुलेशन की बात बताऊं तो यूरोप में ऑलमोस्ट 50 देश आते हैं, छोटे छोटे देश हैं। तो 50 कंट्री है, टोटल पॉपुलेशन उस 50 देशों की 75 करोड़ के आसपास है। और वहीं तो उन लोगों ने मैक्सिमम, अगर मैं बोलूं देखूं तो टोटल वर्ल्ड में मिलिट्री कंपलसरी, मतलब मिलिट्री में सर्व करना कंपलसरी ऑलमोस्ट 60 या 66 देशों में कंपलसरी है। ऐसा नहीं केवल यूरोपियन कंट्रीज में है, और एशिया के भी हैं कुछ, मिडिल ईस्ट के भी हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया, इन दोनों की भी बड़ी लड़ाई होती है तो यहाँ भी कंपलसरी है। ताइवान हो गया चाइना के साथ, जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। इजराइल हो गया। और अभी शायद यूक्रेन ने भी कर दिया है इसके बाद से, या जब से रशिया से लड़ाई हो रही है। तो इनके अपने रीजन है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई रीजन नहीं है ऐसी योजना को लाने का। अब इसमें मैं बताऊं, हाँ, इंडिया की पॉपुलेशन पूरे यूरोप की पॉपुलेशन का दुगुना है अभी भी। ठीक है, उनकी 75 करोड़ के आसपास है, हमारी मतलब 140 या 150 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। तो यार, हमारे को तो कभी भी मैन पावर की दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इससे पहले एनपीएस नेम से शायद इन्होंने चलाया था। थोड़ा बहुत उन्होंने गोलमोल कर रखा है। एग्जैक्टली तो क्या किया है किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो ये लेके आए हैं उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जिनको पेंशन मिलती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा बर्डन कम हो जाए। अब इन भाइयों को कौन बताए कि यूरोपियन कंट्री में बचपन और बुढ़ापा सिक्योर है। वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज में चाइल्ड अलाउंस मिलता है, बहुत सारी कंट्री में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। और अगर आप सीनियर सिटीजन अब 60 आ जाते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट है $1000 पर पर्सन पेंशन देती है। $1000 के आज के रेट लगा लो तो 80-90 हजार रुपए पेंशन दे रही है। तो हमारे देश में एक ही ऐसा सेक्टर था, गवर्नमेंट सेक्टर, जि, जिसके एम्प्लॉय रिटायर होने के बाद सोशली सिक्योर होते थे कि यार पेंशन आती रहेगी जब तक जिंदा रहेंगे।
अब हमारी गवर्नमेंट ने वो सोशल सिक्योरिटी भी उन कुछ लोगों से, देखो आज की करंट डेट में 1 या 2% गवर्नमेंट जॉब है टोटल जॉब की जो जितनी इंडिया में होगी। अब उसमें रिटायर्ड आदमी ले लो तो 10% हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उस 10% को भी हमारी गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी उनसे भी छीन ली है। तो ये क्या है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ लेके आए अब और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ का जो भी थिंक टैंक है, सबसे बुरे हाल उस थिंक टैंक के हैं। स्पेशली जितने भी अगर फाइनेंस समझते हैं अगर आप, तो आप देखते होंगे यहाँ पे ना, गवर्नमेंट कुछ भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए केवल चाहती है कि लोगों से वो बढ़ा ले, टैक्स बढ़ा ले। हर चीज में जो चलती हुई चीज है उसमें टैक्स बढ़ा देते हैं। कोई नया इंसान नहीं बनाते उसमें। कुछ बनाओ तो आप टिकट लगा लो, बहुत सारी चीजें हैं। अब अ, हमारे देश के तुम जब जब एक मेरी बड़ी इसमें डिबेट रहती है, जब जब देश का फाइनेंस मिनिस्टर वकील रहेगा, देश का फाइनेंशियल सिस्टम कभी नहीं हो सकता। अभी आपने देखा होगा हमारे पड़ोस पहले श्रीलंका में बिल्कुल उस लेवल पे गए कि खत्म कर दिया उन्होंने। वही हालत अभी बांग्लादेश की भी पड़ी है। मैं नहीं बोल रहा कि हो जाएगा, इंडिया बड़ी कंट्री है और इकोनॉमी स्टेबल है इनके मुकाबले, तो इतनी जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन ये चीजें खराब तो कर ही रहे हैं। तो आज नहीं होगा तो 20 साल बाद यही होना है। तो आपकी क्या राय है इसमें, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो ब्लॉग में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है कन्याल पिथौगड़ी। फेसबुक और यूट्यूब पे अब सेम नेम कर दिया मैंने, तो फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं कन्याल पिथौगड़ी, और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।